जो अब सऊदी रेजिडेंसी प्लान भी है कि लोग अब किफ़ालत सिस्टम भी चेंज हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि कफ़ील सिस्टम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। कुछ आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो ज़रा समझाएं हमारे। बिल्कुल, वो समझाने से पहले पिछले सवाल का एक रह गया था नोट, वो ये कि पहले हम लोग जो देखते थे ना, मुअम्मर अफराद आते थे उम्रे के लिए, हज के लिए, मतलब एज के आखिरी हिस्से में कम से कम 40+ ही होते थे। लेकिन अब नौजवान फैमिलीज़, अब मतलब न्यू कपल्स, उन्होंने शादी की, पहला टूर ही उनका मदीना का, मक्का का, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। वहाँ पर दुआ करते हैं, अपनी ज़िंदगी में बरकत के लिए दुआ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वो निकाह की भी छोटी छोटी तकारीब हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं वहाँ पर, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा जो आपका सवाल था पीआर से रिलेटेड, प्रीमियम रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया ने इंट्रोड्यूस करवाई है। तो पीआर 6 तरीक़ों से ले सकते हैं। उसमें सबसे आसान 2 तरीके हैं। पहले पैसे से 1 लाख दो, 1 साल की पीआर आपको मिलेगी। पीआर अगर आपके पास होगी तो आपकी डिपेंडेंट फ़ीस नहीं है, जो टैक्स एक फैमिली का होता है 400 मंथ एक फ़र्द का, जो आपकी कफ़ालत में है, डिपेंडेंट है आपका। आपकी वाइफ हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, वालदा हो सकती हैं, वालिद हो सकते हैं, तो उनके 400 रियाल एक महीने का, वो फ़ीस नहीं पड़ेगी अगर पीआर होगी आपके पास। आपके अकाउंट में 1 लाख रियाल अकाउंट में नहीं, देना है 1 लाख वही 1 साल। अच्छा, ठीक है। यस, गवर्नमेंट को फीस है। यस, एक साल के लिए इस तरीके से। और इसमें बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे? हाँ, उसका कोई इशू नहीं। इवन सऊदी अरेबिया में तो अभी उन्होंने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है बैंक अकाउंट से रिलेटेड और पैसे मूव करने से रिलेटेड, क्योंकि मैं वहाँ पर एज ए एंटरप्रेन्योर हूँ। पहले मैं एज ए इन्वेस्टर रजिस्टर्ड था वहाँ पर, तो मैं पैसे अपने मूव कर सकता हूँ इजीली, अपने मुल्क में भेजने, मंगवाने यहाँ से, वो बड़ा इजी हो जाता है जो पैसों से रिलेटेड है। अच्छा, यही पीआर की दूसरी प्रोडक्ट है 8 लाख रियाल। आप 8 लाख रियाल फ़ीस पे करें, आप पूरी ज़िंदगी के लिए प्रीमियम रेसिडेंसी ले सकते हैं। आप अपने डिपेंडेंट्स उसके अंडर रख सकते हैं। वहाँ पर आपके बीवी, बच्चे, वालदा, वालिद, आप पर्सनल ड्राइवर, होम मेड, इन सबको बुला सकते हैं और बिल्कुल आप सऊदीज़ की तरह ही होंगे वहाँ पर। 8 लाख रियाल मीन्स 1 टाइम इन अ लाइफ। 8 लाख को अगर 75 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ी अमाउंट बनती है। बड़ी अमाउंट बनती है। लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि आपको फिर कोई आपका मसला नहीं है। फिर आपका कोई मसला नहीं, आप वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जॉब भी करना चाहते हैं तो जॉब भी कर सकते हैं। आपको नकल कफ़ाला वाला मसला नहीं होगा। नकल कफ़ाला एक ऐसी चीज़ है कि आप अपना इकामा मूव करते हैं एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील तक, या एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक, तो कंपनी भी कफ़ील होती है। तो ये 2 हो गए कैटेगरी। एक तो 1 लाख रियाल जमा करवाना है 1 साल के लिए, एक है 8 लाख रियाल फॉर लाइफ टाइम। यस, और वो उसमें मेरे फैमिली, अम्मा अब्बा सब शामिल हैं? जी, आपके वालिदैन और आपके बच्चे और बीवी। और आप होम मेड बुलवाएंगे तो वो बिल्कुल सऊदी वाला सिस्टम होगा, जैसे सऊदी वाला घर का ड्राइवर बुलाता है या मेड बुलाता है तो उसका। अच्छा, तीसरी कैटेगरी? तीसरी बल्कि 4 आगे कैटेगरीज हैं जिनमें ये वाली फ़ीस नहीं है। 1 लाख या 8 लाख ये फ़ीस नहीं है। उसमें नंबर 1 पे ये होता है कि कोई साइंसदान है, कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई इजादात की हैं, तो वो आके अपने, उनकी शराइत हैं जो कि इस वक्त मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन वो आपके उनकी पीआर वेबसाइट पे जाएंगे, सऊदी PR.sa.government होगा उनका, GOV होगा, तो उस पे जाके आप देख सकते हैं। यानी आपके पास कोई स्किल होगा, which means सिर्फ स्किल नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, इजादात अगर आपने की हुई हैं तो उस पर आपको मिल सकता है, मतलब बहुत बड़ा नाम कमाया है। सही। उसके अलावा आपका जो है, आप अगर कोई ऐसी स्किल है आपके पास जो दूसरों के पास नहीं है, आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया के लिए। तो ये 2 मिलती जुलती हैं चीज़ें लेकिन मुख्तलिफ हैं। उसमें एक को कहते हैं मौहिबा और दूसरे को कहते हैं इब्दा। क्रिएटिविटी है, आप बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, ये दूसरी कैटेगरी में। हाँ, आप बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, आप एंकर हैं, आपका नाम है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे, अगर आप सऊदी अरेबिया में सॉरी वो 4 भी नहीं, एक और भी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है, उसमें आप 7 लाख का अगर आपका कारोबार है, आपने सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई भी कारोबार है, सॉरी 7 लाख नहीं, 7 मिलियन, 7 मिलियन, 70 लाख का अगर आपका सऊदी अरेबिया में कारोबार है तो आपको पीआर मिल जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, चाहे वो आपके पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के, सऊदी कंपनी के, या आप वहीं पर फिज़िकल कोई कारोबार कर रहे हैं जिसकी वर्थ 70 लाख है, तो भी आपको पीआर मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आपका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है तो उसकी बेस पे भी आप अपने पीआर, इवन मैंने अप्लाई की हुई है पीआर,
तो इंशाल्लाह जल्द, मुझे उम्मीद है कि जल्द मिल जाएगी। हम आपकी किफ़ालत में आ नहीं जाएंगे। नहीं, आप कफ़ालत में नहीं, आप भाई हैं हमारे। अच्छा, खैर कफ़ालत में भी कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे ही है, हाँ। क्योंकि ये एक कंसर्न रहा हाँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी या और भी साउथ एशियन नेशनलिटीज़ का कि कफ़ील कौन सा है, कफ़ील अच्छा नहीं है या कफ़ील बुरा है, कफ़ील बहुत अच्छा मिल गया। ये बड़ा डिपेंड करता था। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है तो ये आप पीआर ले सकते हैं। एंटरप्रेन्योर हो गया, कारोबार हो गया, उसके अलावा सबसे जो बेस्ट तरीका है जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, अगर उनके पास पैसे हैं तो वहाँ पर रियल एस्टेट ले लें आप। और 4 मिलियन की सबसे आसान है। वो 1 लाख और 8 लाख वाली पीआर के अलावा बाकी जितने भी पीआरस हैं सब में सिर्फ 4,000 रियाल फीस है। और आपको पहले 5 साल के लिए मिलेगी पीआर, उसके बाद फिर आगे रिन्यू हो जाएगी वो। तो इस तरीके से है। आप 4 मिलियन की प्रॉपर्टी लें सऊदी अरेबिया में, और उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे जब तक आप वो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे तो आप पीआर भी होल्ड करेंगे वहाँ पर सऊदी अरेबिया में, और वो पीआर से सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप लाइन में रुक रहे हैं तो सऊदियों की लाइन में रुक रहे हैं आप। इस तरह की चीज़ें हैं। आप कफ़ालत में लोगों को बुला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आपकी डिपेंडेंट फ़ीस नहीं है, और हाँ, आप कफ़ाला ईज़िली मूव कर सकते हैं कहीं भी। मतलब सिर्फ वर्क परमिट के ऊपर आप काम करेंगे कहीं भी, अगर आप जॉब भी करना चाह रहे हैं तो। सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके डिपेंडेंट जितने हैं वो भी, 25 साल से कम के जितने बच्चे होंगे वो पीआर के अंडर आएंगे, उनको पीआर मिली रहेगी।